हेलो बच्चों, वापस आ गए हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ जिसको नाम, और ये लास्ट स्टेप है बच्चों, ये लास्ट स्टेप है ना। ये इसके बाद में अपना अगर ये अपन रिफाइनिंग ऑफ मेटल पूरा कर देंगे ना, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। देखो, पहला स्टेप था अपना कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ के बाद में अपन ने क्या करा बच्चों, उसका करा ऑक्सीडेशन। क्या करा अपन ने? ऑक्सीडेशन। पहले आता है कंसंट्रेशन, फिर आता है ऑक्सीडेशन, फिर आता है रिडक्शन, और बाद में आता है सबसे लास्ट में, है ना। तो ये होता है। तो कोई भी मेटल की कोई भी ओर से अपन कोई मेटल निकालना चाहते हैं ना, इसके लिए अपन को कोर करना पड़ेगा बच्चों। क्या करना पड़ेगा अपन को? कोर करना पड़ेगा। COOR, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ऑक्सीडेशन ऑफ ओर, रिडक्शन ऑफ ओर एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। देखो, मेटल यहाँ तक बन जाती है, यहाँ पर ओर को क्या करते हैं अपन? धोलते हैं, है ना। यहाँ पर ओर को अच्छे से धो लेते हैं, है ना, ताकि कंसंट्रेटेड हो जाए। उसके बाद में उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, उसके बाद में उसका रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन के बाद में अपन को मेटल मिल जाता है, फिर भी उसमें कुछ क्या रह जाती है बच्चों? इम्प्योरिटी रह जाती है ना। तो क्या होते हैं? ऑब्जेक्शनेबल सब्सटेंस रह जाते हैं, उनको हटाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि अपन को क्या मिले? एकदम प्योर एंड प्योर मेटल मिल सके, ताकि उसका प्रयोग अपन, जैसे अपन को प्योर से प्योर बनानी होती है ना, तो लास्ट में जाके रिफाइनिंग अपन को करनी पड़ती है। और रिफाइनिंग के लिए बच्चों अलग अलग फैक्ट्रियाँ भी लगाई जाती है, समझे क्या? रिफाइनिंग के लिए। अब बात करते हैं मेटल ऑब्टेन बाय द रिडक्शन। तुम्हें पता है मेटल किससे मिल जाता है? CORR, थर्ड स्टेप पे मेटल मिल जाता है, मतलब कोर के बाद में मिल जाता है। फिर लास्ट में एक R और करना पड़ता है तुमको। एक R होता है, रिफाइनिंग करनी पड़ती है। देखो, यही होता है मेटलर्जी में, सिर्फ इतना ही होता है, CORR चलता है ना। पहले चलेगा कंसंट्रेशन ऑफ ओर, फिर ऑक्सीडेशन, उसके बाद रिडक्शन। रिडक्शन के बाद में तुम्हें मेटल मिल तो जाता है, पर उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी रह जाती है। तो देखो, मेटल ऑब्टेन बाय द रिडक्शन ऑफ, है ना, बाय द रिडक्शन ऑफ द कंपाउंड स्टिल कंटेन सम ऑब्जेक्शनेबल सब्सटेंस एंड हैविंग टू बी रिफाइंड। देखो, कुछ एक ऑब्जेक्शनेबल सब्सटेंस रह जाते हैं, उनको रिफाइनिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है ना। अपनी रिफाइनिंग होती है बच्चों, वो डिपेंड करेगी, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल एंड इम्प्योरिटी। भाई, ये जो रिफाइनिंग होती है ना, वास्तव में डिपेंड करती है कि मेटल कौन सा है और उसके अंदर इम्प्योरिटी कौन सी है, ठीक है ना। तो रिफाइनिंग वास्तव में, जो रिफाइनिंग लास्ट स्टेप होती है, जिसके बाद में मेटल में ये ऑब्जेक्शनेबल सब्सटेंस भी अपन हटा देंगे, और देन बनने वाली मेटल बहुत ही ज़्यादा प्योर होगी, ठीक है ना। तो फॉलोइंग मेथड आर यूज टू प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल। इसमें नीचे दिए गए जो फॉलोइंग मेथड रहेंगे वो अपने यूज करेंगे किसके लिए? एकदम प्योर प्यूरिफिकेशन के लिए बच्चों, प्यूरिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। पहला आता है फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल रिफाइनिंग करेंगे अपन। क्या करेंगे बच्चों? फिजिकल रिफाइनिंग। और यहाँ से ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले पोर्शन चल जाता है। तो इसी को भी अपन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से भी नीट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर नेम बेस्ड रिएक्शन चलती है कुछ, ठीक है ना। आओ, फिजिकल प्रोसेस, तुम्हें पता है ना, इसमें कोई केमिकल इंक्लूड नहीं होगा, है ना। फिजिकल प्रोसेस में केवल और केवल फिजिकल ही, मतलब कोई चीज अपन करेंगे। पहला आता है लिक्वेशन। क्या होता है? लिक्वेशन। तीनों इसी वीडियो के अंदर देखेंगे, 3 स्टेप होती है, 3 ही टाइप के मेथड होते हैं बच्चों। पहला आता है लिक्वेशन। लिक्वेशन मतलब लिक्विड। क्या आता है बच्चों? लिक्वेशन का मतलब आता है लिक्विड। अब एक बात बता देता हूँ तुमको, कहानी सुनो। देखो, यहाँ पर एक क्या होता है? भट्टी होती है ना। भट्टी मतलब हर्थ, ठीक है ना। भट्टी होगी, उसके में देख लो अच्छे से। अब यहां पर क्या होगा? अब फिजिकल लिक्वेशन उन मेटल्स के लिए और उन मेटल के लिए यूज करा जाता है जिसके अंदर क्या होता है? इम्प्योरिटी होती है ना, इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट और मेटल का मेल्टिंग पॉइंट। मान के चलो ये मेटल है, क्या है? ये मेटल है, मेटल के अंदर ये इम्प्योरिटी है, ठीक है ना। अब देखो, अब सुन लेना अच्छे से, इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है? लो है। मेटल की मेल्टिंग पॉइंट क्या है? लो है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा इम्प्योरिटी का। अब सुन लेना अच्छे से। अब बात करता हूं, मैं दोनों को गर्म करना स्टार्ट करूं, इस मेटल को मैं गर्म करना स्टार्ट करूं, बताओ पहले कौन पिघल जाएगा? मेटल पिघल जाएगी। पर अभी भी कौन नहीं पिघला? अभी भी ये इम्प्योरिटी नहीं पिघली। क्यों? मान के चलो इसका 50 डिग्री सेल्सियस है मेटल का टेम्परेचर, इसका मान लो 70 डिग्री सेल्सियस है इम्प्योरिटी का, है ना। तो जब अपन 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर स्टार्ट करेंगे बढ़ाना, तो पहले कौन आ जाएगा? 50 डिग्री सेल्सियस। और जैसे 50 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा तो लिक्विड में कौन आ जाएगा? मतलब मेल्ट कौन हो जाएगा? सारा मेटल क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? जब लिक्वेशन जो मेथड होता है ना, उन मेटल से इम्प्योरिटी हटाने के लिए किया जाता है, जिसमें इम्प्योरिटी और जो इम्प्योरिटी एंड मेटल का मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, ठीक है ना। तो क्या होगा? एक पिघल जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा, एक लिक्विड में नहीं बदलेगा, अभी भी एक सॉलिड में है। तो दोनों को हटाया जा सकता है? नहीं हटाया जा सकता? हटाया जा सकता है। कहानी समझ ले लो अच्छे से, मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार। ये मान लो मेटल है, इसके अंदर क्या है? ये है इम्प्योरिटी।
इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, ज़्यादा होता है मान लो, ठीक है ना, और मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट मैंने बता दिया 50 डिग्री सेल्सियस, इसका मान लिया मैंने 70 डिग्री सेल्सियस। दोनों को गर्म करना स्टार्ट करा, दोनों गर्म करना स्टार्ट करेंगे तो अपन कौन पहले पिघल जाएगा, मेटल पहले पिघल जाएगी और लिक्विड में आ जाएगी, इसीलिए इसे बोला जाता है लिक्वेशन, ठीक है ना। मेटल बह जाएगी, मतलब मेटल फ्लो क्या करने लग जाएगी, बहने लग जाएगी, जैसे पानी बहता है ना वैसे बहने लग जाएगी, पर सॉलिड चीज़ है ना वो बहती नहीं है जल्दी से, तो ये क्या हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में, यहाँ ये इम्प्योरिटी अलग हो जाएगी, समझ रहे हो क्या। तो दिस मेथड इज यूज फॉर द रिफाइनिंग ऑफ मेटल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल क्या करती है, लो मेल्टिंग पॉइंट, और इम्प्योरिटी क्या रखती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट इम्प्योरिटी का रहेगा, ठीक है ना, उसके लिए ही यूज करे जाएंगे। इसका मतलब कहूंगा कि जिसमें इम्प्योरिटी एंड मेटल के बीच में अगर मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, डेल्टा एमपी बहुत ज्यादा हो, देन ये लिक्वेशन मेथड होता है ना, फिजिकल मेथड का लिक्वेशन मेथड होता है, वो अपन यूज कर सकते हैं बच्चों। कौन कौन सी मेटल रहेगा ये याद रखना, रिफाइनिंग किस किस मेटल के लिए रिफाइनिंग लिक्वेशन मेथड यूज करेंगे, बिस्मिथ है ना, पीबी, टिन और एसबी, ठीक है ना, इनके याद रखना, पीबी एसबी और टिन और बिस्मिथ, ठीक है ना, ये याद रख लेना, है ना। द इम्प्योरिटी मेटल, देखो अब होता क्या है, इसके लिए एक भट्टी का यूज करा जाता है जिसे बोला जाता है स्लोपिंग हल, क्या बोला जाता है, स्लोप होगा इसमें, क्या होगा, स्लोपिंग हर, ठीक है ना। अब दूना हियर क्या होता है देख लेना अच्छे से, ऐसा होता है इसकी भट्टी, मैं बता देता हूँ तुमको, ऐसी भट्टी होती है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, मेटल होता है, यहाँ पर मेटल होता है, इसके अंदर इम्प्योरिटी है ना। अब यहाँ से इसको गर्म करना स्टार्ट करेंगे अपन, इसको यहाँ से क्या करना स्टार्ट करेंगे अपन, गर्म करना स्टार्ट करेंगे। गर्म करना स्टार्ट करेंगे तो बताओ पहले कौन पिघल जाएगा, मेटल पिघल जाएगी, मेटल पिघल के क्या हो जाएगी, यहाँ से पिघलती 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 नीचे आ जाएगी, है ना, नीचे आगे यहाँ पर इकट्ठा होने लग जाएगी। पर इम्प्योरिटी बताओ पिघलेगी नहीं पिघलेगी, नहीं पिघलेगी, तो इम्प्योरिटी जब पिघलेगी नहीं, देखो यहाँ पर मान के चलो ऐसा है, अब तुम्हें पता है ना लिक्विड तो बह जाता है, लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होती है, बह जाती है, अच्छे से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर मान के चलो ये बीकर है और यहाँ पर मैंने स्लोप बना दिया और यहाँ पर मैंने कलेक्टर बना दिया, यहाँ पर अपन कलेक्ट करेंगे मेटल को, क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने इसको भट्टी पर इसको गर्म करा, है ना, गर्म करा, यहाँ पर मैंने ओपनिंग दे दी, इसकी ओपनिंग दे दी, यहाँ से खुला रख रखा है, खुला रख रखा है ना। अब देखो होता क्या है, जैसे ही अपन इसके अंदर गर्म करना स्टार्ट करेंगे, है ना, ये बड़ा है मेटल, बहुत सारा मेटल पड़ा है, बताओ पहले लिक्विड में कौन आएगा, मेटल लिक्विड में आएगा, पर सॉलिड लिक्विड में, मतलब जो इम्प्योरिटी होगी वो लिक्विड में नहीं आएगी, जो लिक्विड में आएगा वो लिक्विड में आते ही बहने की प्रॉपर्टी बढ़ जाती है ना। अरे जो मटेरियल लिक्विड में आता है ना, जैसे कोई चीज़ लिक्विड में आती है तो बहने की प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर तुम पढ़ोगे तो ये यहाँ से बहने लग जाएगा, बहने लग जाएगा तो नीचे स्लोप से आते 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 यहाँ पर कलेक्ट होने लग जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। तो द इम्प्योर मेटल इज हीटेड ऑन द स्लोपिंग हेर्थ ऑफ ए फर्नेस, जिसमें अपन ऐसी भट्टी जिसमें स्लोप हो, ऐसी भट्टी जिसमें क्या हो, स्लोप हो, जैसे ऐसे बहने, ताकि बह सके आराम से, है ना, क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे लेके आ जाएगी, समझ रहे हो मेरी बात को। द प्योर मेटल फ्लो डाउन, क्या करेगा, उसका फ्लो हो जाएगा नीचे डाउन साइड, लीविंग बिहाइंड द नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटी, है ना, और पीछे किसको छोड़ देगा, जो नॉन फ्यूजिबल, जो लिक्विड में नहीं आया, नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटी को पीछे छोड़ देगा, ऑन द हर्थ, भट्टी के ऊपर रख देगा, है ना, भट्टी के ऊपर ही कौन रहेगा, नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटी, ठीक है ना। अब ऐसा देखो, ऐसा है, इसको यहाँ से समझने की कोशिश करो, ये इम्प्योर मेटल है, ठीक है ना, इसको यहाँ से हीट देना स्टार्ट किया अपने, हीट देना स्टार्ट करा तो बताओ यहाँ से जो पहले लिक्विड में कौन आएगा, मेटल तो लिक्विड में आ जाएगी और इम्प्योरिटी क्या आएगी, अभी भी सॉलिड में है, जो लिक्विड में आएगा वो बह जाएगा, है ना, और बह के कहाँ आने स्टार्ट हो जाएगा, इसमें इकट्ठा होने स्टार्ट हो जाएगा, और ये भट्टी के ऊपर कौन रह जाएगा, हर्थ पे कौन रह जाएगा, अपना हर्थ पे रह जाएगा बच्चों, केवल और केवल है इम्प्योरिटी, ठीक है ना। इस तरीके से अपन देख सकते हैं, इसका मतलब लिक्वेशन, इस प्रोसेस जानने से अच्छा तुम ये समझ लो एग्जामिनर किस पॉइंट पे तुम्हें पूछने वाला है, तो तुम्हें एग्जामिनर बस इतना सा ध्यान रखना, लिक्वेशन मेथड उसके लिए यूज करा जाता है जिसका क्या हो, एमपी क्या हो, बहुत ज्यादा हो, मतलब एमपी डिफरेंस क्या हो, बहुत ज्यादा हो, मतलब इम्प्योरिटी एंड मेटल के बीच में मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा हो, ठीक है ना, उसके लिए लिक्वेशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है ना। सर क्या हो अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा हो, तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा हो तो वहां पर यूज करेंगे डिस्टिलेशन मेथड, कौन सा मेथड, डिस्टिलेशन मेथड, है ना। तो मेटल हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट, देखो मेटल का क्या होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेटल का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी एमपी नहीं, बीपी क्या रहेगा, लो रहेगा, और इम्प्योरिटी का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। वही सेम चीजें हैं, पिछली बार मेल्टिंग पॉइंट मेटल का ज्यादा कम था,
है ना, रब की बार बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो जैसे ही इसको गर्म करेंगे वेपर फॉर्म में कौन आएगा पहले, वेपर फॉर्म में कौन आएगा बच्चों, पहले कौन सी मेटल आ जाएगी, जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। मान के चलो ये एक बीकर है, बीकर में अपने क्या करा, गर्म कर रहे हैं मेटल को, पर मेटल में ये इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी बॉइल हो रही है मान के चलो 100 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, और ये हो रहा है 70 डिग्री सेल्सियस पे। तो पहले वेपर में कौन आ जाएगा, मेटल पहले वेपर में आ जाएगी, ठीक है ना, और इम्प्योरिटी अभी भी मेटल इम्प्योरिटी है ना, अभी भी क्या नहीं आई, वेपर में नहीं आई। फिर इसको क्या करेंगे, एक पाइप की सहायता से अपन क्या ले लेंगे, ठंडा करके कंडेंस करके वापस से प्योर मेटल ले लेंगे। जैसे अपन अल्कोहल से पानी को अलग करते हैं वैसी चीज़ है, तो डिस्टिलेशन मेथड वही है, ठीक है ना। तो वास्तव में मैं बता देता हूँ कि ये कौन से मेटल्स के लिए यूज किया जाएगा। तो तुम्हें पता है ना, जिंक वाली फैमिली याद है क्या, जिंक वाली, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको तुम्हें पता है ना, जिंक वाली फैमिली का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। जैसे मर्क्यूरी हो गया, जैसे कैडमियम हो गया, जिंक कैडमियम, अरे हाँ है ना, उसको वेपर मेटल बोला जाता है, नहीं चलता। जो मेटल डी ब्लॉक के जो मेटल वेपर मेटल बोला जाता है, जिनको जिनको क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जैसे जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मर्क्यूरी हो गया, उनके लिए ही डिस्टिलेशन मेथड यूज करा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। मेटल हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट आर रिफाइंड बाय द मेथड, तुम अच्छे समझ गए होंगे, है ना। दिस मेथड फॉर एग्जांपल जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। अब आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जोन रिफाइनिंग मेथड। जोन मतलब तुम्हें पता है ना, हर किसी इंसान का एक जगह होता है, जोन होता है, ठीक है ना। अब ये इंपॉर्टेंट है, देख लो मैं बता देता हूँ। जोन रिफाइनिंग मेथड होता है, जोन रिफाइनिंग मेथड क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे इसका यूज करा जाएगा, है ना, और कौन सी मेटल्स के लिए ये यूज होगा वो भी बात करेंगे। पहला लिक्वेशन हो गया फिजिकल मेथड के अंदर, दूसरा पढ़ रहे हैं अपन डिस्टिलेशन है, तीसरा पढ़ेंगे अपन है जोन रिफाइनिंग मेथड। क्या पढ़ने वाले बच्चों, जोन रिफाइनिंग मेथड। और जोन मतलब तुम्हें पता है ना, एरिया, जोन मतलब एरिया, है ना। ऐसा जो जोन मतलब क्यों जोन इसका नाम पड़ा, और रिफाइनिंग तो तुम्हें पता है, रिफाइनिंग का मतलब होता है क्या, इम्प्योरिटी को अलग करना। तो मेटल देखो ये ना, ये बहुत ही ज़्यादा हाई प्योरिटी देता है, मतलब इस जोन रिफाइनिंग मेथड के बाद में बनने वाली जो मेटल होती है ना, उसमें इम्प्योरिटी बहुत कम होती है, मतलब बहुत कम इम्प्योरिटी होती है। तो मेटल ऑफ वेरी हाई प्योरिटी आर ऑब्टेन्ड बाय जोन रिफाइनिंग मेथड। याद रख लेना, पूछ सकता है कि फिजिकल मेथड में ऐसा कौन सा मेथड है जिसके द्वारा बनने वाली मेटल में प्योरिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी, तो होगा वो जोन रिफाइनिंग, मतलब इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है ना। दिस रिफाइनिंग मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट क्या है वो ध्यान रख लेना, ये इसी बात पे टिकी हुई है पूरी जोन रिफाइनिंग। इम्प्योरिटी टेंड टू द रिमेन डिजोल्व इन मोल्टेन मेटल। तो मेल्टेड जो मोटर होता मेटल होता है ना, जो मेल्ट हुआ मेटल होता है, इम्प्योरिटी उसी के अंदर रहती है। देखो जोन रिफाइनिंग मेथड का बेस क्या है, जोन रिफाइनिंग मेथड का बेस ये है बच्चों कि जो इम्प्योरिटी है ना, क्या इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटी किसके अंदर रहना पसंद करेगी, लिक्विड मतलब मोल्टेन मेटल के अंदर रहना पसंद करेगी बच्चों, ये दिमाग में बिठा लो। क्या है, तुम ऐसा याद रखो, जोन रिफाइनिंग के लिए बेस क्या है, तो ये याद रखना, बेस ये है कि इम्प्योरिटी किसको पसंद करती है, इम्प्योरिटी हमेशा पसंद करती है मेटल के सॉलिड फॉर्म को, नहीं लिक्विड फॉर्म को। ऐसे नहीं समझो तुम, मैं कहता हूं देखो, एक अच्छे समझना, अपन एक एग्जांपल समझते हैं। मैं कहता हूं ये टुकड़ा है, ये टुकड़ा है, ठीक है ना, मेटल का, इसमें इम्प्योरिटी है, ये इम्प्योरिटी है, ठीक है ना। अब मैं कहता हूं कि देखो एक तो इसमें इम्प्योरिटी है, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको गर्म करना स्टार्ट करूँगा, यहाँ से मैं इसको गर्म करूँ, ठीक है ना, इसको मैं पूरा गर्म करूँगा, ठीक है। तो गर्म करूँगा ना, तो गर्म करते ही किस में आ जाएगा, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, क्या रहेगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। और लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा तो इम्प्योरिटी किस में चली जाएगी, लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड। तो याद रखना, कोई इम्प्योरिटी होता है ना, ये जोन रिफाइनिंग मेथड होता है ना, इस चीज़ पे डिपेंडेड होता है कि जो इम्प्योरिटी होता है ना, इम्प्योरिटी रहना पसंद करती है किसमें, लिक्विड मेटल के अंदर, किसके अंदर, डिजोल्व इन मोल्टेन, मतलब लिक्विड मतलब मोल्टेन, है ना, क्योंकि मेल्ट किया होगा ना, तो मेल्टेड जो मेटल होगा ना, मेल्ट किया हुआ मेटल, उसके अंदर रहना पसंद करेगी, सॉलिड के अंदर रहना पसंद नहीं करेगी। ये याद रखना, क्या बोल रहा हूँ मैं, इम्प्योरिटी किसको पसंद करती है, मेल्ट किए हुए मेटल को, न कि सॉलिड मेटल को, ठीक है ना। ये यूज करा जाता है क्या, गैलियम के लिए, जर्मेनियम के लिए, सिलिकॉन के लिए, इनके लिए यूज करा जाता है। ये तुम पढ़ोगे जब अपन सेमीकंडक्टर पढ़ोगे ना, तो इन्हीं के बनाए जाते हैं सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन हो गया, है ना,
गैलियम हो गया, जर्मेनियम हो गया, इन्हीं के क्या बनाए जाते हैं, सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं। तो वास्तव में जोन रिफाइनिंग मेथड होता है ना बच्चों, वो यूज करा जाता है सेमीकंडक्टर्स के लिए, है ना। सेमीकंडक्टर की जो मेटल्स होती है ना, उनको रिफाइन करने के लिए किया जाता है। अब सुनो अच्छे से, जोन रिफाइनिंग मेथड होता क्या है और कैसे ये परफॉर्म किया जाता है, सुन लो अच्छे से। होता क्या है, देखो ये मान के चलो, इसमें क्या है, ये एक लोहे का टुकड़ा है, मान के चलो जो भी है तुम्हारे पास, ये गैलियम का टुकड़ा मान लो, क्योंकि अपने लोहे का तो है नहीं, क्योंकि अपन सिलिकॉन का मान लो, जिसे भी तुम मानना चाहो, जर्मेनियम का मान लो, गैलियम का मान लो, जिसका भी तुम मानो, ठीक है ना। जोन रिफाइनिंग तुम्हें करनी है। मान के चलो ये एक टुकड़ा है मेटल का, इसको तुम्हें क्या करना है बच्चों, प्योर करना है। तो यहाँ पर देखना अच्छे से, इसके अंदर ये इम्प्योरिटी है, क्या ये इम्प्योरिटी है, ठीक है, मैं समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। इसके अंदर इम्प्योरिटी है, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे अपन, एक मूविंग होता है जिसको बोला जाता है मूविंग सर्कुलर हीटर होता है ना, जो इसके ऊपर हीट मतलब ऐसे चलेगा, जो इसके ऊपर है चलेगा। अब अच्छे सुनना अच्छे से, ये मूविंग सर्कुलर हीटर होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर क्या होता है, ये मेटल चलती है, ये मेटल चलती है, ये मूव करता है, ठीक है ना। अब अच्छे से समझने की कोशिश करना, देखो होगा क्या, ये है अपनी मेटल, अपनी मेटल, पर इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी, इसमें क्या है, बहुत सारी इम्प्योरिटी। इसके नीचे अपन ने टायर लगा दिया, क्या लगा दिया, टायर लगा दिया, है ना। और ये टायर बहुत ज़्यादा गर्म है, और उसकी वजह से क्या होता है, जहाँ जहाँ ये टायर जाएगा ना, वहाँ वहाँ की ऊपर की मेटल होगी ना, वो पिघल जाएगी, क्या हो जाएगी, यहाँ की मेटल, जैसे यहाँ पर आ गया टायर तो यहाँ की मेटल पिघल जाएगी, अगर ये यहाँ आ गया तो यहाँ की मेटल पिघल जाएगी, समझ रहे मेरी बात को। और ये आगे बढ़ता जाएगा तो यहाँ की मेटल पिघलती जाएगी, और पीछे की मेटल क्या होती जाएगी, सॉलिड होती जाएगी। क्योंकि देखो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना, तो वहाँ का एरिया तो ये पिघलाता जाएगा, और पीछे का एरिया क्या करता जाएगा, वापिस से सॉलिड और आगे भी सॉलिड। तो जहाँ ये रहेगा वहाँ पर क्या रहेगा, मेल्ट हो जाएगी मेटल, समझ रहे हो मेरी बात को, मेल्ट हो जाएगी थोड़ी सी, समझ रहे हो। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसकी वजह से क्या होता है, ऊपर जो रखी हुई मेटल होती है वो इसके ऊपर क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों, जो जोन रिफाइनिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। देखो यहाँ मान के चलो ये गरम है, ठीक है ना, ये क्या है, अपना हीटर है, क्या है, मूविंग सर्कुलर हीटर है, यहाँ है, पहले शुरुआत में यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना। और इस मेटल के अंदर क्या है बच्चों, इम्प्योरिटी है या नहीं है। अब यहाँ पर बताओ इम्प्योरिटी है या नहीं है। तो यहाँ पर इम्प्योरिटी है, चलो ठीक है। जैसे ही ये आगे बढ़ेगा, जैसे ही आगे बढ़ेगा तो क्या होगा तुम्हें पता है, ये यहाँ आ गया, मान लो यहाँ आ गया, ठीक है ना। अब जैसे ही यहाँ पर आया तो यहाँ की मेटल को क्या कर देगा, ये मेल्ट कर देगा, है ना। जब यहाँ आएगा ना, ये यहाँ आएगा, तो सच्चे सुनना का नहीं, अब ऐसे ऐसे समझो इसको, चलो इसको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ तुमको। इसको ऐसे समझना, यहाँ पर मान के लो टायर है ना, मूविंग सर्कुलर हीटर है, जिसकी वजह से ये यहाँ है। तो यहाँ पर बताओ, यहाँ पर है तो बताओ कितनी पार्ट की मेटल यहाँ पर मेल्ट हो जाएगी, इतने पार्ट की मेटल मेल्ट हो जाएगी। और इसके अंदर इम्प्योरिटी है या नहीं है, हाँ इसके अंदर इम्प्योरिटी डिजोल्व है। जैसे ये सर्कुलर, जैसे ये सर्किल आगे बढ़ेगा, जैसे ये हीटर आगे बढ़ेगा, तो बताओ यहाँ की मेटल मेल्ट हो जाएगी, यहाँ की मेटल मेल्ट होगी, तुम्हें पता है ना, ऊपर वाली मेटल मेल्ट हो जाएगी। अब यहाँ की मेटल जब मेल्ट होगी तो यहाँ जो इम्प्योरिटी है, यहाँ जो इम्प्योरिटी है ना बच्चों, वो तुम्हें पता नहीं इम्प्योरिटी की क्या बात है। ये जोन रिफाइनिंग मेथड किस पे टिका होता है कि इम्प्योरिटी कहाँ रहना पसंद करेगी, लिक्विड के अंदर। तो तुम्हें जैसे ये सर्कल आगे बढ़ेगा, जैसे ये हीटर आगे बढ़ेगा, पीछे वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा, ये सॉलिड हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, सॉलिड होगा। जैसे ये सॉलिड होना चाहेगा ना, तो यहाँ पर जो इम्प्योरिटी है ना, वो मूव कर जाएगी कहाँ पर, लिक्विड पार्ट में। क्यों क्यों हुई ये मूव, क्यों कर दी, क्योंकि तुम्हें पता है ना इम्प्योरिटी कहाँ रहना पसंद करेगी, लिक्विड पार्ट में। समझ रहे हो मेरी बात को। कहानी क्या हुई तुम्हें पता है, पहले हीटर यहाँ था तो ये ऊपर वाला मेल्ट हुआ, है ना, ऊपर वाला मेल्ट हुआ, ऊपर वाला ये मेल्ट हो गया। तो फिर हीटर आगे बढ़ा तो ये पीछे वाला सॉलिड होगा, पीछे वाला सॉलिड होगा तो क्या होगा, इम्प्योरिटी होगी। पीछे वाले में जो इम्प्योरिटी होगी वो कहाँ आगे वाले में आ जाएगी, क्योंकि इम्प्योरिटी कहाँ रहना पसंद करती है, लिक्विड पार्ट में। फिर आगे क्या होगा, ये टायर आगे और बढ़ेगा, आगे टायर बढ़ेगा तो इससे ऊपर वाला पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, लिक्विड में बदलेगा। लिक्विड में बदलेगा तो पीछे वाली इम्प्योरिटी कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, आगे की साइड शिफ्ट हो जाएगी, है ना। जैसे ये टायर आगे बढ़ेगा तो यहाँ ऊपर वाला मेल्ट होगा, है ना, और पीछे वाली इम्प्योरिटी आगे शिफ्ट हो जाएगी। क्योंकि पीछे वाला पार्ट तो सॉलिड में बदलता जा रहा है ना, पीछे वाला पार्ट तो सॉलिड में बदलता जा रहा है, और इम्प्योरिटी किस में रहना चाहिए, लिक्विड में रहना चाहिए, न कि सॉलिड में। जैसे ये टायर आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर ये वापिस से आगे बढ़ जाएगा। इसका मतलब इम्प्योरिटी क्या हो रही है, लास्ट में जाके क्या होगा, इम्प्योरिटी लास्ट के टुकड़े में आगे यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगी, और इस टुकड़े को फिर काट के फेंक दिया जाएगा, और पीछे वाली सारी मेटल क्या हो जाएगी, प्योर हो जाएगी। तो ये सारी मेटल क्या हो जाएगी, प्योर हो जाएगी। इसलिए इसको बोला जाता है जोन रिफाइनिंग, क्योंकि ये एक एरिया से, मतलब छोटे छोटे एरिया में क्या करता है, ये रिफाइनिंग करता है। देखो जैसे ये मूविंग सर्कुलर हीटर है वो आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इधर की साइड, है ना, तो पीछे का पार्ट तो क्या होता जाएगा, सॉलिड होता जा रहा है, ये सॉलिड होता जा रहा है ना। और जो यहाँ पर जो इम्प्योरिटी थी ना, वो कहाँ शिफ्ट हो रही है, इस पार्ट में। जैसे ये आगे बढ़ेगा, यहाँ जाओगे, मान लो ये यहाँ आ गया,
तो यहाँ की जो इम्प्योरिटी होगी वो आगे बढ़ जाएगी। लास्ट में जाके क्या होगा तुम्हें पता है, लास्ट में जाके इम्प्योरिटी बस छोटे से पार्ट में आके इकट्ठा हो जाएगी और उस मेटल को काट के अलग कर दिया जाता है और प्योर इम्प्योरिटी प्योर मिला लेंगे, ठीक है ना, प्योर अपन को मेटल मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो प्योर मेटल है पीछे की साइड, जो मूविंग सर्कल ये कहाँ जा रहा होगा, मूव कहाँ मूव कर रहा होगा, इधर मूव कर रहा होगा, ठीक है ना। ये इम्प्योर जोन है, क्या है ये इम्प्योर जोन है। यहाँ पर देखो ये है मोल्टन जोन, है ना, कंटेनिंग इम्प्योरिटी। ये क्या होता है, इम्प्योरिटी को कंटेन करता है। जब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इम्प्योरिटी भी इसके साथ है आगे बढ़ेगी, इम्प्योरिटी को लेकर चलेगा और जहाँ पर जाके ये रुक जाएगा वहाँ पर जाके इम्प्योरिटी भी रुक जाएगी लास्ट में जाके, और उस पार्ट को जाके काट दिया जाता है और मेटल को अलग निकाल लिया जाता है बच्चों। ये होता है जोन रिफाइनिंग मेथड। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी बातें करेंगे ब्रेक के बाद। धन्यवाद।